वैशाख मास महत्तम अध्याय 11। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती है और उत्तम गति मिलती है। इसलिए इस पवित्र पावन वैशाख महीने में अधिक से अधिक नियमों का पालन करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 11 सुनते हैं। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रहे, चलता रहे आबाद। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 10 में हमने ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना, जिसमें धर्मराज ब्राह्मण को 3 प्रेतों के उद्धार की पावन कथा बताते हैं। अब आज इस अध्याय में हम आगे राजा महिरथ की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराज, ये वैशाख मास महत्तम मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया मुझे वैशाख मास महत्तम का और वृतांत सुनाए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलकारी है। इसके महत्तम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको वैशाख महत्तम में राजा महिरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है, महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं काम वासना का सुख भोगने में लगा रहता था। वो राजा ना प्रजा को देखता था, ना राज्य को और ना ही धन को, ना ही कोई धर्म का कार्य करता था। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में लगा रहता था। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप ऋषि था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वो भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। अब ये सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वो अपने गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने ही दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबके से महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा धन, ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप हमारे हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। केवल पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकर कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग करना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदतें और मृत्यु
इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वो स्वर्गलोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थिर नहीं रहते, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सहृदयों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है, वो शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। ये श्वास बड़ा चंचल है, जीवन इसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं हटता। ये कितने ही शोक की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भरे बुरे कर्मों का भागीदार हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप है, उन्हें वैशाख मास तुरंत ही समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी तरह वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नाश कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांझने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतकरण का मैल धुल जाता है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। ये अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजन के श्रीमुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्वसनों से मुक्ति कराने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष देने वाला है, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वो सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाले सत्संग की गंगा में स्नान कर चुके हैं, उन्हें दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या ही जरूरत है। हे गुरुदेव, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वो सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे। पर आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसाए रखा, और इसी कारण से अभी तक कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। हाय, मेरे मन में एक कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिसे पार पाना बहुत कठिन है। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। आप उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य अवश्य किया था, जिससे आपने मुझे ये बोध करवाया। आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। राजा की बात सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, इसलिए तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा।
तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन उन्होंने राजा महिरथ से कराया। और राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वो सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ आदि देकर श्रीहरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 समाप्त। कल अध्याय 12 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में कश्यप ऋषि ने स्वयं बताया है कि शरीर को जितने भी विषय भोगों में लगा लो उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। सिर्फ धर्म और कर्म ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। धर्म भी उसकी ही रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है, उस पर ठाकुर जी की कृपा भी मिली है, तभी तो देखो हम ये कथा को सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। तो एक चीज और समझ लो कि इस जीवन को अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो और अपने आप को इस जीवन चक्र से मुक्ति दिला लो। इस महत्तम को सुनकर पता चलता है कि जितने भी भोग भोग लो, पर मन को आंतरिक शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षणभंगुर है, अगले ही पल का नहीं पता कि क्या हो जाए। कलयुग के प्रभाव से निकलने का सिर्फ एक सरल उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। याद है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।